बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वॉल्टन रोड पर लकड़ी की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। इमदादी टीमों ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया है। रेस्क्यू की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। रेस्क्यू की 7 गाड़ियों और 25 से ज्यादा एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। सामान जलकर राख हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से बताया जा रहा है वॉल्टन रोड पर लकड़ी की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा था कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इमदादी टीमों ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू की 7 गाड़ियों और 25 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू की 7 गाड़ियों जबकि 25 से ज्यादा एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फहाद भट्टी से। जी फहाद, बताएगा आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, वाल्टन रोड बैंक स्टॉप के इलाके में ये एक फैक्ट्री बनाई गई थी। रहायशी इलाके में लकड़ी की फैक्ट्री, जहां पर लकड़ी का काम किया जाता था, उसमें ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हादसा पेश आया। देखते ही देखते आग ने पूरा जो एरिया था जिसमें फैक्ट्री बनाई गई थी, छोटा सा एरिया, उसको अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू को इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जो है वो ऑपरेशन करते हुए, इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए आग बुझाई। रेस्क्यू की जानिब से तकरीबन 7 गाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया और उसके अलावा 25 से ज़ायद रेस्क्यूवर्स इस ऑपरेशन में शरीक हुए। रेस्क्यू का कहना था कि किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ हादसे में, मगर जितनी भी अंदर फैक्ट्री के लकड़ी मौजूद थी और उसके अलावा जो दीगर मटीरियल मौजूद था, वो तमाम मटीरियल जलकर राख हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर पुलिस मौजूद थी, फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद था, रेस्क्यूवर यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस का कहना था कि रहायशी इलाके के अंदर इस तरह की फैक्ट्री या इस तरह के जो कारखाने हैं वो बनाना जायज़ नहीं है। इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर किसी किस्म की जो है दरख्वास्त मौसूल होती है तो जो नुकसान हुआ है, जो मालिकान हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। ठीक है, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी तफसीलात से आकर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने जी टॉर्चर सेल बनाने से बाज ना आई। इंचार्ज चौकी अड्डा प्लॉट का हवेली में टॉर्चर सेल पकड़ा गया। चौकी इंचार्ज हैदर और थानेदार साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी इस हवाले से जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस जो है सीसीपी लाहौर की जाने से दावा किया जा रहा था कि लाहौर में कोई निजी टॉर्चर सेल जो है वो नहीं बनेगा, लेकिन रायवन का थानेदार है, चौकी इंचार्ज हैदर अली है, जिसने प्राइवेट जो है वो टॉर्चर सेल बना रखा था, जहां से 4 मुल्जमान को बरामद कर लिया गया है। इस वक्त सीसीपी लाहौर का कहना है कि हैदर अली और थानेदार साजिद के खिलाफ निजी टॉर्चर सेल चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिन्हें गिरफ्तार करना अभी बाकी है। सीसीपी लाहौर का कहना है कि 4 मुल्जमान जो है उनको साजिद, हैदर अली और इनके जो कार खास हैं उन्होंने हिरासत में ले रखा था, और लियाकत अली नामी रहायशी जो कि रायवन का, उसकी हवेली से 4 मुल्जमान को बरामद किया गया, जिन पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा था। इस वजह से पुलिस के कहने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वाकई में मुलविस जो एहलकार हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत का रावी किनारे नया शहर बनाने का मंसूबा। रावी रिवर मंसूबे के मुतासरीन प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने लगे। मुतासरीन का जमीन का मुआवजा कम मिलने का शिकवा किया जा रहा है। वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद के भाई भी मुतासरीन में शामिल हैं। मियां महमूद रशीद के भाई की मंसूबे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर के भाई की सगियां और इसके साथ साथ वसावापुरा में जमीन है। सूबाई वजीर के भाई ने अथॉरिटी को ईस्ट इंडिया कंपनी करार दे दिया है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि हुकूमत का रावी किनारे नया शहर बनाने का ये मंसूबा है। रावी रिवर मंसूबे के मुतासरीन प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, जबकि मुतासरीन में मियां महमूद रशीद के भाई भी शामिल हैं और मियां महमूद रशीद के भाई की जानिब से मंसूबे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। सूबाई वजीर के भाई की सगियां वसावापुरा में जमीन है। सूबाई वजीर के भाई ने अथॉरिटी को ईस्ट इंडिया कंपनी करार दे दिया। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी करार दिया जा रहा है, जबकि आपको बता रहे हैं कि सूबाई वजीर के भाई ने अथॉरिटी को ईस्ट इंडिया कंपनी करार दे दिया है। साथ ही साथ आपको एक बार फिर से बताएं, हुकूमत का रावी किनारे नया शहर बनाने का मंसूबा है। रावी रिवर मंसूबे के मुतासरीन प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। अली अकबर, बताएगा एहतजाज किया जा रहा है, क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की जानिब से रावी रिवर प्रोजेक्ट का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर रावी
अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से जो है आज पहला एहतजाज जो है वो देखने को मिला है। तस्वीरों से लेकर जो उसके इर्द गिर्द के मोहजात हैं उनके राशियों का ये कहना है कि इनके साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है और वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो अथॉरिटी बनाने के बाद जबरदस्ती इनसे ज़मीनें जो हैं वो हासिल की जा रही हैं, जबकि यहाँ पे अरसा दराज से और कई कई नस्लों से यहाँ पे रहायशी हैं। रहायशियों का ये कहना है कि इनको जो मुआवजा दिया जा रहा है जमीन के एवज वो भी बहुत कम दिया जा रहा है, जो कि उनके साथ ज्यादती है और उसके साथ साथ इनको बेघर किया जा रहा है। इस मौका पर जो है वो मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो मुजाहरा किया गया और ये भी ऐलान किया गया कि अगर फौरी तौर पर जो है इस प्रोजेक्ट को ना रोका गया और इनके जो तफदात हैं उसको दूर ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाए। जी ठीक है, दायरा कार एहतजाज का वसी कर दिया जाएगा, ये वाज़े तौर पर बताया जा रहा है एहतजाजियों की जानिब से। अली अकबर हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आटा चीनी और माफिया के बाद हुक्मरान लैंड माफिया की सरपरस्त बन गई है। सिंध के जजीरों के बाद वफाकी हुकूमत ने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके लैंड माफिया को नवाजने की कोशिश की है। अब कानून की तब्दीली के बाद एल लाहौर की जमीनों को किसी भी माफिया के हवाले करने की तैयारियां की जा रही हैं। हमें यह किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। ऐसा लग रहा जबकि हुकूमत का रावी किनारा शहर बनाने का मंसूबा की बात हो रही है। रावी रिवर मंसूबे के मुतासरीन प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। मुतासरीन का जमीन का मुआवजा कम मिलने का शिकवा किया जा रहा है, जबकि वजीर हाउसिंग महमूद रशीद के भाई भी मुतासरीन में शामिल हैं। मियां महमूद रशीद के भाई की मंसूबे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जबकि सूबाई वजीर के भाई की सगिया वसावा पूरा में जमीन है, ये शिकवा किया जा रहा है, जबकि एहतजाजियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले कि वज़ीर आला का काबीना के हमरा ऑरेंज ट्रेन पर सफर करने का फैसला। सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा सूबाई वज़रा भी होंगे। वज़ीर आला और काबीना अरकान आइंदा हफ्ते ऑरेंज ट्रेन का सफर करेंगे। जी हाँ, वज़ीर आला का काबीना के हमरा ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सफर करने का फैसला किया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा सूबाई वज़रा भी होंगे। वज़ीर आला पंजाब काबीना अरकान आइंदा हफ्ते ऑरेंज ट्रेन का सफर करेंगे, ये बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से। वज़ीर आला का काबीना के हमरा ऑरेंज ट्रेन पर सफर करने का फैसला। सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा सूबाई वज़रा भी होंगे। जी हाँ, वज़ीर आला और काबीना अरकान आइंदा हफ्ते ऑरेंज लाइन ट्रेन का सफर करेंगे। इस हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर आला का काबीना के हमरा ऑरेंज ट्रेन पर सफर करने का फैसला। सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा सूबाई वज़रा भी होंगे। आगे बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नून लीग सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान इजलास में शरीक हैं। मरियम नवाज, सरदार अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद हैं। परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, राना मकबूल, शाहीन खालिद भी मौजूद हैं। कामरान माइकल, अली परवेज मलिक, मलिक रियाज, अफजाल खोकर भी मौजूद। अफजल खोकर, साथ ही साथ रुहेल असगर, वहीद आलम खान, सलमान रफीक भी मौजूद हैं। राना मशहूद अहमद खान, मियां मरगूब अहमद, गजाली सलीम भट्ट भी मौजूद। चौधरी शहबाज अहमद, सैफुल मलूक खोकर, मियां नसीर अहमद भी इस मौके पर ही मौजूद हैं। समीउल्लाह खान, रमजान सिद्दीक भट्टी, मलिक गुलाम हबीब भी मौजूद हैं, जबकि अख्तर हुसैन, सबा सादिक, हिना कंवल, लियाकत, सादिया तैमूर भी मौजूद हैं। राहत अफजा, रुखसाना कोसर, रबिया नुसरत, राबिया अहमद भट्ट, बाओ अख्तर भी मौजूद। फैसल सैफ खोखर, इरफान शफी, उसवा आफ्ताब, राहिला खातिम भी इस मौके पर मौजूद हैं। मनासिब भी आप मुलाजा कर सकते हैं। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, इसके साथ साथ साबिक बल्दियाती नून लीग के नुमाइंदगान हैं जो कि इजलास में शरीक हैं। नून लीग सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में ये इजलास इस वक्त जारी है। मरियम नवाज, सरदार अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद हैं। बिल्कुल मनाजिर दिखा सकते हैं। इजलास के मनाजिर में आप देख सकते हैं तकरीब का बाकायदा एहतमाम किया गया है। तकरीब में अहम शख्सियात मौजूद हैं। परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, राना मकबूल, शाहीन खालिद भी इस मौके पर मौजूद। साथ ही साथ मरियम औरंगजेब के साथ कामरान माइकल, अली परवेज मलिक, मलिक रियाज, अफजाल खोकर भी मौजूद हैं। अफजल खोकर के साथ साथ दीगर भी इस मौके पर मौजूद। सलमान रफीक भी हैं और साथ ही साथ गजाली सलीम भट्ट भी इस तकरीब में मौजूद हैं।
ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کا کابینہ کے ہمراہ اورنج ٹرین پر سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. سردار عثمان بزدار کے ہمراہ صوبائی وزراء بھی ہوں گے. وزیر اعلیٰ کابینہ ارکان آئندہ ہفتے اورنج ٹرین کا سفر کریں گے. جی ہاں، وزیر اعلیٰ کا کابینہ کے ہمراہ اورنج لائن ٹرین پر سفر کرنے کا فیصلہ. سردار عثمان بزدار کے ہمراہ صوبائی وزراء بھی ہوں گے. وزیر اعلیٰ کابینہ اراکین آئندہ ہفتے اورنج ٹرین کا سفر کریں گے. وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب خان کھچی کی ڈیرہ گجرات ٹرمینل آمد. وزیر ٹرانسپورٹ نے اورنج لائن کے انتظامات کا جائزہ لیا. وزیر ٹرانسپورٹ نے ڈیرہ گجرات سے انارکلی تک سفر بھی کیا. بالکل انارکلی تک سفر کیا ہے. صوبائی وزیر نے ناک کی صفائی پر انتظامیہ کی سرزنش کر دی. جہاں زیب خان کا پروٹوکول اورنج لائن کی ایک بوگی خالی کرائی گئی. ساتھ ہی ساتھ ایک بوگی کے پروٹوکول سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا بھی رہا ہے. وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب خان کی ڈیرہ گجرات ٹرمینل آمد ہوئی ہے. صفائی انتظامات کے حوالے سے جائزہ لیا. مزید تفصیلات جانیں گے بسام سلطان سے. بسام سلطان بتائے گا انتظامات خراب تھے, صفائی ستھرائی کے سرزنش کی گئی ہے. جی بالکل, اس میں اورنج لائن ٹرین میں موجود ہوں. منصوبہ مکمل طور پر جو ہے وہ اب شہریوں کے لیے شروع کر دیا گیا ہے. اس وقت جو ہے میں اورنج ٹرین میں موجود ہوں اور جو صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہیں شاہ زیب خان کھچی, آج وہ بھی اس یہاں پر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے وہ اس ٹرین کا سفر کر رہے ہیں. ڈیرہ گجرا سے بیٹھے ہیں اور انارکلی تک جو ہے وہ انہیں سفر کرنا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. سر, بڑا زبردست جو پروجیکٹ ہے وہ اب شروع کر دیا گیا ہے. کیا آپ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ کیسے جو ہے یہ پروجیکٹ کو آگے لے کے جایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, یہ میں افتتاح کے بعد آج میں پہلی دفعہ یہاں پر اس کو چیک کرنے کے لیے آیا ہوں. آج ہمارے ساتھ ہمارے اوورسیز بھائی جو پاکستانی ہیں وہ بھی تمام اسپیشلی اس وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور میری دعوت پہ آئے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ ہمیں بھی یہ منصوبہ دکھایا جائے. تو یہاں پر آ کے مجھے ویسے تو خوشی ہوئی ہے, لیکن ایک چیز کے اوپر مجھے بڑا کنسرن ہے کہ صفائی کے حوالے سے وہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی وہ ایکسپیکٹیشنز ہماری پوری نہیں ہو رہی. تو اس کو میں نے خود جائزہ بھی لیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو صفائی کا مین ایشو مجھے یہاں پر ابھی فیل ہوا ہے, ایسے تو جو بھی انظام ہے ان سے میں مطمئن ہوں. صفائی کے حوالے سے میرے کنسرن ہے جو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر ہم ایڈریس کریں گے. اچھا سر, بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ اگر ہم دیکھیں تو میپس بھی دیے ہوئے ہیں اور زبردست جو ہے وہ یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, بڑی امپورٹنٹ بھی ہوتی ہیں. آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو ایک پیسنجر اس پہ سفر کر رہا ہے اس کو کس حد تک جو ہے وہ اب سبسڈی دی جا رہی ہے اور یہ کتنا عرصہ جو ہے وہ سبسڈائز طریقے سے جو ہے وہ چلائی جائے گی؟ یہ جی, اس وقت جو ہماری جو اسٹڈیز تھی اس کے مطابق جو ہم نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے وہ ہے کہ جو ہم نے اب ریٹ رکھا ہے 40 روپے, اس کے اوپر 2.5 لاکھ پیسنجر کو سفر کرنا چاہیے. ابھی یہ جو ٹارگیٹ ہے ابھی اچیو ہونا ہے. تو آہستہ آہستہ بھی عوام میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے اور یہ جو رائڈرشپ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم اس میں 6 ماہ بعد اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کو ایگزیکٹ فگر دیں کہ شہریوں کا کیا رسپانس ہے اور اس کے اوپر ہم ٹوٹل کتنی سبسڈی دیں گے. سر, اگر سبسڈی ختم کر دی جائے تو اس ٹرین کا پر پیسنجر کتنا ریٹ ہو جائے گا؟ اس وقت 230 روپے اس کا کرایہ ہو تو پھر ہمیں سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر کتنے سال 230 روپے کا اس کا کرایہ رکھا جائے اور اس کے اوپر 2.5 لاکھ مسافر سفر کریں تو پھر ہمیں سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل, آپ نے شاہ زیب خان کھچی صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سنی. ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ 230 روپے تک جو ہے وہ اس کا فیئر رکھا گیا ہے اگر مکمل کیپیسٹی پر جو ہے وہ یہ ٹرین فل اپ ہوتی ہے. ساتھ ہی ان کی جانب سے بتایا گیا کہ آج یہاں پر جو صفائی کے انتظامات ہیں ان میں تھوڑی سی جو ہے وہ ناقص کارکردگی دیکھنے میں آئی, جس کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن بھی لیا جائے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں صفائی سمیت دیگر تمام انتظامات کا جو ہے وہ ریگولر بھی لیا جائے گا. ٹھیک ہے بسام سلطان, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں, کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں. پی ایم ایس آفیسرز ایسوسی ایشن پنجاب کی جنرل باڈی کا اجلاس. پی ایم ایس آفیسرز کا کل سے قلم چھوڑ علامتی احتجاج کا اعلان کر دیا گیا. غیر قانونی ایس آر او سے بیوروکریسی کو چلایا جا رہا ہے. طارق اعوان کی جانب سے ان خیالات کا اظہار بھی کیا گیا. طارق اعوان کے مطابق صوبائی سب کیڈٹس کو فوری ختم کیا جائے. اختیارات صوبائی اسمبلی اور کابینہ کو واپس کیے جائیں گے. پی ایم ایس آفیسرز کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج کریں گے. پی ایم ایس افسران کا چیف سیکرٹری کے تبادلے کا مطالبہ. بانی صدر رائے منظور ناصر, سابق صدر نبی شہزاد مرزا بھی شریک ہوئے. بیٹھے ہیں تو وہ ہماری بات کو سنیں غور سے اور اس پہ ہمیں انصاف دیں. ہم کوئی چیز غلط نہیں مانگ رہے اور ہم کوئی چیریٹی نہیں مانگ رہے, ہم انصاف مانگ رہے ہیں. تو انصاف جب تک قائم نہیں ہوگا معاشرے میں
تب تک یہ معاشرہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. تو ہم سب مل کے کوشش کریں بغیر جذباتی ہوئے اور سنسیئرلی ایفرٹ کریں. ایسوسیشن کے پیچھے کھڑے ہوں, میں بھی پیچھے کھڑا ہوں, آپ سب ملیں, انشاءاللہ اسٹرینتھن ہوگا اور مل کے ہم کچھ نہ کچھ بہتری لائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ مرزا صاحب, تھینک یو ویری مچ. تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے, کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے اور ہمارے پاس مقررین بھی کافی زیادہ ہیں, خواتین کی نمائندگی کے لیے ہماری جو لیڈی آفیسرز ہیں ان کی نمائندگی کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا عفت خان صاحبہ سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سینئر آفیسرز, جونیئر آفیسرز اور میرے بیچ میٹ کو السلام علیکم. اور واقعی یہ انقلاب کی بات ہی ہے کہ ہمارے 3 پریزیڈنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے اسی چیز کو جو ہے وہ ہونے کی ضرورت تھی, اور جو ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم وہ حاصل کر لیں گے. ابھی پہلے ہمیشہ ہر دفعہ میں ہی پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سر مجھے بھی جو ہے وہ اسٹیج پہ آنے کا موقع دیں, لیکن کل مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے خود کال کی, کہا ہے بیٹا تم نے آنا ہے. اور ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا ابھی آپ کو اب براہ راست لیے چلتے ہیں. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ملک کا آٹا چینی چوری ہو گیا, ملک کی گیس اور بجلی چوری ہو گئی, تو آئندہ آنے والے دنوں کی دھمکی ہمیں نہ دیں, پاکستان کی عوام کو نہ دیں, بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنا بندوبست کریں. دوسری بات, آپ نے کہا کہ پہلے میں معیشت ٹھیک کر رہا تھا, اب اداروں کو ٹھیک کروں گا. تو جو معیشت کا حال آپ نے 2.5 سال میں کیا, وہ معیشت جو 5.8% پر ترقی کر رہی تھی وہ آج -0.4%. اور یہ جو فگرز ہیں یہ آپ کے سرکاری فگرز ہیں. تو ووٹ چور نہ معیشت ٹھیک کر سکتا ہے اور اداروں کو کی طرف تو دیکھے ہی نہ, کیونکہ وہ ووٹ چور جو اداروں کے پیچھے چھپتا ہے, جو اداروں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے, جو اداروں کے کندھوں کو اپنی راستے چلتے ہیں. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. کے خلاف مال روڈ پہ غداری کے بینرز محب الوطن پاکستانی جس نے لگائے ہیں, کبھی بے نامی محب الوطن پاکستانی شہباز شریف کے خلاف درخواست دیتے ہیں, کبھی بے نامی محب الوطن پاکستانی ایاز صادق کو غداری کے فتوے اور سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں, اور اسی بے وقوفی میں اور اسی سازش میں پورے مال روڈ پہ انڈیا اور مودی کے جھنڈے لگاتے ہیں. اور کوئی شرم کرو. اور اگر ایاز صادق محب الوطن نہیں ہے تو کوئی محب الوطن نہیں ہے, اور ایاز صادق سے بڑا کوئی محب الوطن نہیں ہے, جس نے پارلیمان کو تالا نہیں لگایا تھا, جس نے پارلیمان کا گلا نہیں گھونٹا تھا, جس نے سیاسی مخالفین کی آواز بندی نہیں کی تھی پارلیمان کے اندر. وہ محب الوطن پاکستانی ہے جس نے پارلیمان کا تحفظ کیا تھا, جس نے پارلیمان کی عزت اور وقار کو اس جگہ نہیں پہنچایا تھا جہاں آپ نے آج پہنچا دیا ہے. اس لیے اس کو غداری کے سرٹیفکیٹ باندھنا بند کریں, اداروں کے پیچھے چھپنا بند کریں, اداروں کے کندھوں کو استعمال کرنا بند کریں. غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنا بند کر دیں. ایاز صادق محب وطن نہیں تو کوئی بھی محب وطن نہیں ہے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. سی سی پی عمر شیخ کی حمید لطیف ہسپتال آمد. سی سی پی عمر شیخ نے ہسپتال میں قریبی عزیز کی عیادت کی. سی سی پی عمر شیخ کی حمید لطیف ہسپتال آمد ہوئی ہے. سی سی پی عمر شیخ نے ہسپتال میں قریبی عزیز کی عیادت کی. مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. جبکہ سی سی پی عمر شیخ کی حمید لطیف ہسپتال آمد کے مناظر ہیں. سی سی پی عمر شیخ نے ہسپتال میں قریبی عزیز کی عیادت کی ہے. سی سی پی عمر شیخ کی حمید لطیف ہسپتال آمد. سی سی پی عمر شیخ نے ہسپتال میں قریبی عزیز کی عیادت کی.
CCP उमर शेख की हमीद लतीफ़ हस्पताल आमद। CCP उमर शेख ने हस्पताल में करीबी अजीज़ की अयादत की है। मनासिर आप मुलाजा कर सकते हैं, उनकी आमद के मनासिर हैं। CCP उमर शेख पहुँचे हमीद लतीफ़ हस्पताल, जहाँ पर उन्होंने अपने करीबी अजीज़ की अयादत की। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि CCP उमर शेख हमीद लतीफ़ अस्पताल पहुंचे और उसके बाद अयादत की। अयादत के बाद रवाना हो चुके। CCP उमर शेख की हमीद लतीफ़ अस्पताल आमद हुई, जबकि CCP उमर शेख ने अस्पताल में करीबी अजीज़ की अयादत की है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुस्तफ़ाबाद में 22 साला लड़की की मुबैना खुदकुशी। 22 साला शबाना ने गले में फंदा डालकर जिंदगी का खात्मा किया। शबाना की 4 साल कबल शादी हुई थी। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि शोहर के साथ झगड़ों से दिल बर्दाश्ता होकर शबाना ने खुदकुशी की है। मामला क्या है, क्या कार्रवाई की गई, जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद। जी बिल्कुल, अफसोसनाक वाक़या मुस्तफ़ाबाद के इलाके मियाँ मीर कॉलोनी में पेश आया, जहाँ पर पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि शबाना नामी लड़की है जिसने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। लेकिन इस वक्त जो शबाना के वालिदैन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ससुरालों की जानिब से तशद्दुद किया गया, चूँकि पहले भी लड़ाई झगड़े के बायस शोहर की जानिब से तशद्दुद किया जाता था। जब जो शबाना है वो दम तोड़ गई तो उसके बाद जो अहले खाना उनको इतला दी गई। आप बताइएगा, आप मौके पर आई हैं, पुलिस इस वाले से क्या कहती है? या आपकी बेटी को कत्ल किया गया है या खुद? पुलिस ने सान तो कुछ नहीं किया, उन्हें तो अगे नहीं जान दिता। आ खलोते उन्होंने पूछ लो, साढ़े तो पहले आए आ सानू तो उन्हें कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा भी 2 मिनट खलो जाओ, 2 मिनट खलो जाओ। मैं बड़ी मुश्किल आती बेटी वेख के आई तरले तुरले लैके, अंदर नहीं जान देन दे। अच्छा आप बताएं, पहले भी कोई लड़ाई झगड़े होते थे, क्या वाकया अभी? इनके बेटा लड़ाई झगड़े होते, पहले भी इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की, हमारी कुड़ी को भगा के ले आए। असी बड़ी मुश्किल से वापस कराया, फिर इसको जाके निकाह करके इनको ही दे दी। अब हम नहीं आते थे, ये लड़की जाती थी, ये बताती है मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं, मुझे निकाल देते हैं। असी आख्या भी तो अपनी मर्जी ना लैस रहा, असी नहीं तेरे पीछे आना। उन्होंने आख्या छड़ दे इन्होंने ते आ जा। उन्हें आख्या मैं बच्ची है मेरी, मैं नहीं आ सकती, छोटी सी बच्ची है गोद में। तो ये गंदे लोग ने, गंदे उपाय भी, गंदा मुंडा नशा करता, नशा बेचता है, चोरी डकैत। तहकीकात की जा रही है। आबिद चौधरी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। फ्लैग मार्च ASP डिफेंस आसिफ बहादुर ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। फ्लैग मार्च मस्जिद चौक से शुरू होकर सर्वर रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में डॉल्फिन, पीरू फोर्स, पुलिस, मोबाइल्स ने हिस्सा लिया। मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। SP कैंट की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। 7 अजीज कहते हैं रबीउल अव्वल के प्रोग्रामों को सिक्योरिटी फराहम की गई, जबकि कैंट डिवीजन में फ्लैग मार्च किया गया है। ASP डिफेंस आसिफ बहादुर ने फ्लैग मार्च की क़यादत की है। फ्लैग मार्च मस्जिद चौक से शुरू होकर सर्वर रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में डॉल्फिन, पीरू फोर्स, पुलिस, मोबाइल्स ने हिस्सा लिया। मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। SP कैंट की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि रबीउल अव्वल के प्रोग्राम को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। ASP डिफेंस आसिफ बहादुर ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।